गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एक पिता जो अपने 5 बच्चों के साथ एक घर में रहते थे। उनके 4 बेटे थे और एक बेटी थी जो पैरालाइज्ड थी। बच्चों की माता पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। बेटी की चिंता पिता को हमेशा रहने लगी थी। बेटे बड़े हो रहे थे, लड़की सबसे बड़ी थी। माता उसकी थी नहीं। उन्होंने सोचा क्यों ना लड़की को कहीं आश्रम में छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिंदगी भर उसकी सेवा कौन करेगा। पिता ने छोटी बच्ची को एक अनाथालय में छोड़ दिया और अपने 4 बच्चों के साथ रहने लगता है। वो अपने चारों बेटों को बहुत पढ़ाता है। वो सब बड़े होकर अलग अलग शहरों में रहने लगते हैं। अब पिता बहुत अकेले हो जाते हैं। उन्होंने सोचा अब बुढ़ापे में क्यों ना किसी बेटे के पास रह लूं। वो एक एक कर हर बेटे के पास जाते हैं। सारे ने बहाना कर पिता को वापस घर भेज दिया। पिता लाचार थे। वो एक दिन बैठे बैठे सोचे क्यों ना मैं अपनी बेटी के बारे में पता करूं। अब वो कैसी है। वो आश्रम जाते हैं, बेटी के बारे में पता करते हैं। वहाँ की एक बूढ़ी औरत बताती हैं, साहब वो तो 1 महीने के बाद ही यहाँ से चली गई थी। वो घर नहीं गई थी क्या? पिता ने कहा, नहीं, वो घर नहीं आई। वो तो चल भी नहीं पाती थी, तो वो कहाँ गई होगी। उसके पिता बहुत पछताते हैं और अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन अकेले रहने के बाद पिता ने बेटों को बिना बताए सारी जायदाद गांव वालों को देकर काशी की तरफ निकल गए। कुछ दिन बाद वो एक गंदी सड़क पर, जो थोड़ा रोड से हटकर थी, वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो दोनों पैरों से चल नहीं सकती थी। पेट में उसके बच्चा था। पिता की निगाहें आंसुओं से भर जाती है। वो वहाँ जाकर पूछते हैं, बेटी तुम यहाँ कैसे? लड़की का दिमाग काम नहीं करता था। वो बच्चों की तरह बोलती है, बाबा वो आदमी मिलकर मुझे रुला दिया, मुझे मारा। उसके पिता समझ गए कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह उसे काशी के आश्रम ले जाते हैं। उसकी अपनी बेटी की तरह बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो इन्हीं की बेटी है। कुछ दिन बाद लड़की एक बच्ची को जन्म देती है और कहती है, बाबा इसे बड़ा बनाकर अपनी तरह बनाना, और मर जाती है। उसके पिता बहुत रोते हैं और उस बच्ची की काफ़ी ख्याल रखते हैं। समय बीत रहा था। बच्ची थोड़ी अपने मम्मा जैसी दिखती थी। उसके पिता को हमेशा अपनी बेटी उसमें दिखाई देने लगी थी। वो बहुत चिंतित थे। एक दिन बैठे बैठे वो सोच रहे थे, कहीं ये मेरी ही बेटी तो नहीं। अब ये ख्याल उनके मन में 24 घंटे रहने लगा। अब वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे पता करें। फिर उन्होंने एक दिन सोचा, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, उसका डीएनए कराऊंगा। वो वहाँ ले जाते हैं। बच्ची का डीएनए मैच हो जाता है। उसके पिता डॉक्टर से सुबह से लेके शाम तक सिर्फ यही पूछते रहे कि क्या सच में इसकी माँ मेरी बेटी थी। डॉक्टर का सिर्फ एक ही जवाब था, हाँ बाबा, वो आपकी ही बेटी थी।